जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे उस मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमारी क्वांटिटी आगे बढ़ती है, दूसरी क्वांटिटी के साथ ऐड हो जाएगी या मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। उस समय अगर वो क्वांटिटी एक मेजरमेंट है जिसमें एरर है तो उसकी एरर्स का क्या होगा, ये एरर्स भी आगे बढ़ेंगी और उसके में भी ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन को हम स्टडी करेंगे एंड दैट इज नोन एज प्रोपेगेशन ऑफ एरर। एरर किस तरह से आगे बढ़ती है। ओके, हमारे पास ऑपरेशन होते कौन से हैं? तो आंसर है कि हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो 4 तरह के ऑपरेशन मैथमेटिक्स में होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब हम एरर को प्रोपेगेट करते हैं तो उसकी 2 ही कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए काम आती है और दूसरी कैटेगरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए काम में आती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम एडिशन के ऑपरेशन करेंगे तो एरर्स का क्या होगा। एरर्स हमने पढ़ी है, 2 टाइप की कैलकुलेट हम कर सकते हैं, एक एब्सोल्यूट एरर और एक रिलेटिव एरर। ओके, अब जो क्वांटिटी हमने ली है जिसको दूसरे के साथ ऐड होना है उस क्वांटिटी को हम विद एब्सोल्यूट एरर जानते हैं। देयर इज वन क्वांटिटी व्हिच इज a plus minus delta a. This delta a is what? Error. There is another quantity which is b plus minus delta b. This is error in the measurement of b. Now we are doing the operation of addition. एडिशन, जब एडिशन का ऑपरेशन करेंगे ये, तो इसके ऑपरेशन को हमने 2 पार्ट्स में करना है। पहला मेजरमेंट का ऑपरेशन और दूसरा एरर्स का ऑपरेशन। तो मेजरमेंट का ऑपरेशन देखिए, मेजरमेंट ए है, इसका मेजरमेंट बी है, तो हमारा इसका आंसर आएगा a प्लस बी। ये ठीक है। उसके बाद एरर्स को क्या करना है, तो एरर्स को हम दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ए की एब्सोल्यूट एरर कितनी है? डेल्टा ए। बी की एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी। दोनों की वैल्यू हमको लेनी है विच इज मॉडुलस वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस वैल्यू यानी बिना प्लस माइनस साइन के, और उन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। सो अगर रिजल्ट है हमारा a प्लस बी, तो इस रिजल्ट की जो एरर होगी, वो इन दोनों एरर्स का एडिशन होगी। डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों का एडिशन होगी, भले ये एरर प्लस हो, माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो। Okay, so this will be the error in the resultant. और इस एरर का साइन हमेशा क्या होता है, किसी भी एरर का साइन प्लस माइनस तो। तो ये ऑपरेशन हो गया एडिशन का। अगर हमको ऑपरेशन करना है सब्ट्रैक्शन,
subtraction, one quantity is A plus delta A, other quantity is B plus minus delta B, और सब्ट्रैक्शन के लिए हमको ये माइनस कर देना है। ओके, तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट दो पार्ट में, R is A minus B, A minus B, ये रिजल्ट का पार्ट। इसकी एरर कितनी होगी? डेल्टा R। So this error will be delta A error in the A, delta B error in the B, और दोनों का एडिशन। फिर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ क्या था? एडिशन, सॉरी, डेल्टा B, यहाँ एडिशन था, तो यहाँ भी क्या होगा? एडिशन। तो एरर कभी भी एक दूसरे को कैंसल नहीं करती, एक दूसरे को कॉम्पनसेट नहीं करती। प्रोपेगेशन जब होता है तो गलती एक हो दूसरी हो, सब आपस में ऐड होती जाएगी ये। लेकिन इसका साइन कैसा रहेगा? प्लस माइनस। तो अब हम रिजल्ट क्या लिखेंगे? दैट इज R प्लस माइनस डेल्टा R, और डेल्टा R की वैल्यू इन दोनों का एडिशन, जबकि R की वैल्यू क्या है? दोनों का सब्ट्रैक्शन। This is R plus delta R। ये ऑपरेशन हमने किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। इसके बेसिस पर आप एक न्यूमेरिकल बना सकते हैं। फिर से दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी एडिशन ऑफ द टू। ये फिजिक्स में हमारा एक नियम है which shows that C is equal to equivalent capacitance is equal to C1 plus C2। अब C1 का मेजरमेंट हमने किया। This C1 measurement is 1.3 plus minus 0.1, और C2 का मेजरमेंट है this is 2.4 plus minus 0.2। Yeah. Now, what will be the value of C equivalent? तो C equivalent के लिए हमको दोनों को ऐड करना है, एडिशन। एडिशन क्या होता है? एडिशन होने से R प्लस डेल्टा। R की वैल्यू कैसे निकलती है? ये दोनों की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, तो दिस इज 3.7 प्लस माइनस, इन दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है सिंपली, सो दिस विल बी 0.3। अब हमसे पूछा गया है कैलकुलेट टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल विद परसेंटेज एरर। इसकी हमको परसेंटेज एरर चाहिए। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। या सो दिस इज 30 अपॉन 3.7 और 300 अपॉन 37। अब 300 अपॉन 37 की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज आवर आंसर। So this is 8.1%. This is equal to 8.1%. Yeah. There are two cylinders of length L1 equal to 5.62 plus minus 0.01. There is another cylinder which has got length equal to 4.34 plus minus 0.02.
Calculate difference of length. Calculate difference with error limits. With error limits. डिफरेंस के लिए रिजल्ट क्या निकलेगा? L1 माइनस L2। ये आ गया। डेल्टा आर कैसे निकाला जाएगा? डेल्टा आर के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से कितना हो जाएगा? 0.01 प्लस 0.02, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 0.03। और साइन इसका प्लस माइनस, तो अब ये हमको एरर भी पता चल गई। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन परसेंटेज कितना हो जाएगा? 0.03 टू बी डिवाइडेड बाय 1.28 मल्टीप्लाइड बाय 100। Delta R divided by R multiplied by 100. This is equal to 3 upon 1.28, or it is 300 upon 128%. Okay, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। Then this will be 2.34. 2.34%। तो एब्सोल्यूट एरर कितनी आई? 0.03। परसेंटेज एरर कितनी आई? 2.34%। दोनों तरफ से आपने निकाला। अगर हमको इसकी वैल्यू लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.28 प्लस माइनस। अब हमारी मर्जी है, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं, चाहे तो इसको लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। प्लस माइनस 0.0, दिस इज करेक्ट। और प्लस माइनस के बाद यहाँ क्या लिख सकते थे? 2.34%, दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल डू द प्रोपेगेशन इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दोनों हो गए। अब हम लेते हैं दूसरे दो तरह के ऑपरेशन मैथमेटिक्स के। One operation is product, that is multiplication, and other is quotient, that is operation is division. How do we calculate errors in that? Okay, फिर से there are two quantities. One quantity is one measurement is A, and this has got error delta A. There is another measurement which has quantity B, and there may be a error of delta B. Delta A and delta B are the errors, A and B. Okay, हमको इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में इसका प्रोडक्ट हमने निकाला और वो प्रोडक्ट आया R। उस R में कुछ एरर भी आएगी, वो एरर कितनी होगी? डेल्टा R। तो इसमें R कहाँ है, कैसे निकालेंगे और डेल्टा R कैसे निकालेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखिए R कैसे कैलकुलेट करना है, दिस ऑल यू नो, वेरी सिंपल। R के लिए क्या करना है? A मल्टीप्लाइड बाय B, दिस गिव्स R। ठीक है। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि इसमें
एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा आर की वैल्यू हमको चाहिए, तो डेल्टा आर के लिए ऑपरेशन देखिए, रिलेटिव एरर इन द रिजल्टेंट, दैट इज relative error in resultant is equal to sum of relative errors in all numbers. Sum of relative errors in all numbers. Relative error in resultant delta r by r. ये relative error in resultant होगी. This is equal to sum plus numbers. पहले नंबर में एरर कितनी है? डेल्टा a और नंबर है a. तो ये क्या हुआ? रिलेटिव एरर ऑफ a. रिलेटिव एरर ऑफ b कितनी होगी? डेल्टा b अपॉन b. सो रिलेटिव एरर ऑफ a, रिलेटिव एरर ऑफ b दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? रिलेटिव एरर ऑफ प्रोडक्ट. r क्या है? r इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b. r इज इक्वल टू r इज प्रोडक्ट. तो r इज प्रोडक्ट a एंड b. इस तरह से हमको जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी? वो वैल्यू हमको मिलेगी डेल्टा आर प्लस आर की वैल्यू मिलेगी. डेल्टा आर की वैल्यू नहीं मिलेगी. अगर हमको डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए एंड व्हाट वी नो, डेल्टा आर अपॉन आर इसकी कुछ वैल्यू आई है. सपोज ये वैल्यू आ गई सी, तो डेल्टा आर कितना होगा? देयरफॉर डेल्टा आर इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय आर. इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं. ये कौन है? रिलेटिव एरर. और ये क्या है? इसकी एब्सोल्यूट एरर. लेकिन पहले स्टेप में हमेशा क्या निकलेगा? रिलेटिव एरर निकलेगी, एब्सोल्यूट एरर नहीं निकलेगी. अब रिलेटिव एरर का ही दूसरा नाम क्या होता है? परसेंटेज एरर. अगर हम हर एक का डिनोमिनेटर 100 कर दे तो यही फॉर्मूला किसका है? परसेंटेज एरर. फिर से देखिए, ये इसको परसेंटेज में लिखते हैं. अगर इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100. ये क्या बन गया? परसेंटेज. अब मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि अगर आपने इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, इनको भी करिए, तो दिस इज डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100. डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन. ये क्या है? परसेंटेज ऑफ आर. और ये क्या है? परसेंटेज ऑफ ए. ये है परसेंटेज ऑफ बी. ओके. इस तरह से ये परसेंटेज के केस में और ये फ्रैक्शन के केस में. परसेंटेज एरर ऑफ रिजल्टेंट. दिस इज परसेंटेज एरर of resultant is equal to percentage error of A plus percentage error of B. इतने ये फॉर्मूला बनने के बाद में नाउ वी आर इन ए कंडीशन to do the solution, to make some numericals. Okay, ये हमने किसको किया? प्रोडक्ट. अगर इसकी जगह डिवीजन होगा तो क्या करना है? ये क्या चीज हुई? प्रोडक्ट. ओके. तो डिवीजन में क्या होगा? एक्चुअली डिवीजन ये हमने किसके लिए लिखा? प्रोडक्ट के लिए. यही पूरा का पूरा फिर से किसके लिए लिखना है? डिवीजन.
तो डिवीजन में भी रिजल्ट सेम रहता है क्योंकि एरर ऐड होती है और एरर हमने ऐड की। तो फिर से याद रखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो भी रिलेटिव एरर ऐड होंगी और अगर डिवीजन है तो भी रिलेटिव एरर ऐड होंगी। दोनों में रिलेटिव एरर का एडिशन ही होता है, लेकिन सामने का जो प्रोडक्ट है वो जरूर बदल सकता है। जैसे डिवीजन में r किसके बराबर होगा, a अपॉन b। यहां पर r क्या था, a मल्टीप्लाइड बाई, और डिवीजन में क्या होगा a अपॉन b। लेकिन जब डेल्टा r अपॉन r निकालेंगे तो ये डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b इन दोनों का एडिशन भी होगा। यहां पर भी क्या है, सिर्फ डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b और पूरे का साइन प्लस माइनस दोनों से। ठीक है, इस तरह से एरर निकालने में कोई अंतर नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट का जो मेन ऑपरेशन है वो वैसा ही होगा, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन। अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखने के बाद नाउ वी आर इन कंडीशन टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। प्रोडक्ट में एक और चीज देखिए, इस तरह से हमने एक मेजरमेंट लिया a का और उसमें एरर आ गई डेल्टा a। अब हमारा जो रिजल्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो a की पावर कुछ कर रहे हैं। जैसे हमारे फॉर्मूले में आता है a टू द पावर n, तो a टू द पावर n करना हमको आता है, हम कर लेंगे। इसका क्या करेंगे, एरर। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट है a टू द पावर n, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है a हैज बीन मल्टीप्लाइड n टाइम्स। फिर से a टू द पावर 2 मीनिंग a मल्टीप्लाइड बाय a, कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार। a टू द पावर 3 कितनी बार, 3 बार। a टू द पावर 5 a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a 5 बार। तो बेसिकली पावर क्या होता है, आंसर है बेसिकली पावर मल्टीप्लिकेशन होता है। वो क्या बताता है कि बार बार आपको 5 बार a लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर में 5 लिख दीजिए और हम समझ जाएंगे ये क्या है, a इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स। ये बात समझ में आई। अब यहां पर बताइए, ये अगर हम a के बाद b न लिख के a लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a। कितनी बार, 2 बार। क्यों, क्योंकि a और b दोनों क्या है, a और a, 2 बार। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखिए a इंटू a इंटू a 3 a, तो इनकी एरर का क्या होगा, डेल्टा r अपॉन r, इसके बराबर होगा डेल्टा a अपॉन a, इसकी एरर डेल्टा a अपॉन a, इसकी रिलेटिव एरर डेल्टा a अपॉन a, इसकी रिलेटिव एरर, और तीनों को आपस में क्या करना है, ऐड, और ऐड करने से ये कितनी हो गई, 3 डेल्टा a अपॉन a। 3 बार ऐड हो गई। देखिए इसकी पावर कितनी थी, 3, तो रिलेटिव एरर 3 बार ऐड हुई, 3 यहां से सामने। इससे हमने ये नियम बनाया, 3 की जगह n लगा दो तो यहां सामने कौन आ जाएगा, n टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो अब हमने इसका फॉर्मूला लिखा, इन a टू द पावर n resultant is equal to if a plus delta a is the observation and it is raised to power n, तो क्या होगा, तो आंसर है this will be equal to a to the power n, ये तो आएगा ही। एरर का क्या होगा, n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो a
टू द पावर n, a टू द पावर n होता है, हमको मालूम है, देयर इज नथिंग इन दैट। ये जो डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा ई, इस एरर को कैसे प्रोपेगेट करना, कैसे आगे बढ़ाना, आंसर है डेल्टा एक अपॉन ए, n बार आपस में जुड़ेगा तो यहाँ पर n आ जाएगा। तो हम ये याद रख लेते हैं, जितनी पावर होती है वो यहाँ आ जाती है, n टाइम डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, अगर ये परसेंटेज होगा, ये अगर परसेंटेज में है तो ये भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज में। जैसे सुनिए, हमने एक ग्राम का एरिया निकालना है, एरिया में हमने इधर की रीडिंग ली, ये रीडिंग हमारी आई है 20 प्लस माइनस 2, 20 प्लस माइनस 2, एरर कौन है, 2। ओके, एरिया निकालिए। तो एरिया में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400 प्लस माइनस n टाइम्स, n टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, इसको लेना है 2 टाइम्स परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कितनी होगी या फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी, 2 अपॉन 20, 2 टाइम्स 2 अपॉन 20%। तो ये कितना होगा, 4 अपॉन 20, दैट इज 1 अपॉन, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, नॉट लाइक दिस, डिटेल में इसको बनाते हैं। ओके, पहले आप ये नोट कर लीजिए। इस बेसिस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना आर मेजर्ड टू बी, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये दोनों हमने मेजर किए। लेंथ का मेजरमेंट है 2.3 प्लस माइनस 0.2 और ब्रेड्थ का मेजरमेंट है 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड एरिया with error limits। एरिया का फॉर्मूला, एरिया, लेट एरिया बी ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ओके, तो ए इसके बराबर हुआ, ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ एंड दैट इज 2.3 इंटू 1.6, कितना आया, ये एरिया की वैल्यू है। अब एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर इन ए इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर इन ब्रेड्थ, और इस पूरी एरर का प्लस माइनस। दिस इज रिलेटिव एरर इन ए। ओके, डेल्टा एल अपॉन एल 0.2 अपॉन 2.3 प्लस 0.1 अपॉन 1.6
दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम निकालिए, 2.3 इंटू 1.6 और ऊपर हम ले आए 1.6 इंटू 0.2, 0.32 प्लस 2.3 इंटू 0.1, 0.23 and this is equal to 0.55, 0.55 upon 2.3 into 1.6. अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, ये जो हमने निकाला क्या ये डेल्टा ए है? नो, ये क्या है? डेल्टा ए अपॉन ए है। इसके आगे हमारे पास दो रास्ते हैं, याद रखिए ये आंसर नहीं है। दूसरा रास्ता क्या है? इसके आगे के दो स्टेप क्या है वो देखिए। इसमें स्टेप 1, इसको हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये कौन है? डेल्टा a अपॉन a। दिस इज डेल्टा a अपॉन a। इस a से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? डेल्टा a की आ जाएगी। पहला वो है डेल्टा a इज इक्वल टू 0.55 अपॉन 2.3 इंटू 1.6 इंटू a, और ये a को हमने क्या रखना है? एरिया। ये रहा a कौन है? देखो L इंटू b। L कितना है? 2.3, b कितना है? 1.6। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2.3 इंटू 1.6। मैं इसीलिए इसको नहीं कर रहा था मल्टीप्लिकेशन, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। मुझे पता है इसे करेगा, दिखता, क्योंकि ये भी एलसीएम जो आया वही आएगा, L इंटू बी, और ये भी क्या होता है? L इंटू बी। तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0.55। अगर हमने डेल्टा ए की वैल्यू यहां निकाली, एरिया की, एरर की वैल्यू, तो हम आंसर लिख सकते हैं। आंसर पहली तरह का हमारा आंसर क्या होगा? एरिया हमने निकाला, एरिया कितना आया था? दिस इज एरिया 3.68 और एरर कितनी आई है? 0.55। 0.55 इसको क्या कर देना है? प्लस माइनस। ये आंसर। दूसरे तरह का आंसर देखिए, दैट इज स्टेप 2, नॉट स्टेप 2, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 2 में हम निकालते हैं डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू हमने निकाली है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज। दिस इज इक्वल टू 0.55 अपॉन 2.3 इंटू 1.6। दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली, दिस कम्स टू 55 अपॉन 2.3 इंटू 1.6। ये इसकी वैल्यू है। ओके, इसको अब आप कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं कितना होगा? 55 अपॉन 3.68, 55 अपॉन 3.68 और इंटू 100 कर चुके हैं, इसलिए ये क्या होगा? परसेंटेज। ओके, तो ये हमने परसेंटेज किया और ये कितना आया? दिस कम्स टू, ओके, इन्होंने नहीं किया है और वी कैन डू इट। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी इसको निकालेंगे, दैट विल बी इन, लेट्स कंसीडर इट इज अराउंड 14%, अप्रॉक्सीमेटली 14%। तो दूसरी तरह का आंसर हम कैसा लिख सकते हैं? सेकंड आंसर, दिस इज 3.68 प्लस माइनस 14%। ये दूसरा तरीका है लिखने का। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ओके।
अब आप इसमें एक बनाएंगे क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन डिटरमिनेशन ऑफ जी। जी का फॉर्मूला है G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर, जिसमें हमको दिया गया है L in this L has error plus minus 2% and T has error plus minus 3%। परसेंट वाली एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर। ओके, टी की पावर कितनी है? तो इसकी एरर दो बार आपस में ऐड हो जाएगी। डिवीजन से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एल की रिलेटिव एरर भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, परसेंटेज एरर ऑफ जी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होती, इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो फिक्स है, इट इज ए कांस्टेंट, उसमें एरर नहीं होती। एरर किस पे होती है? जो क्वांटिटी मेजर करते हैं, मेजर किसको कर रहे हैं? लेंथ को, और किसको मेजर कर रहे हैं? टाइम को। ओके, ये क्या है? डिवीजन। डिवीजन में परसेंटेज एरर यानी रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर ऑफ जी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ एल प्लस रिलेटिव एरर ऑफ टी, क्योंकि डिवीजन में भी रिलेटिव एरर आपस में ऐड होती है। तो इसको अब हमने लिखा परसेंटेज एरर ऑफ जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ एल प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ टी। ठीक है, 2 टाइम्स इंटू परसेंटेज एरर ऑफ टी। अब इसको बनाइए और देखिए, यस, परसेंटेज एरर ऑफ एल, परसेंटेज एरर ऑफ एल कितनी है? 2% प्लस n टाइम्स, n मतलब जो इसकी पावर कितनी है? 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ टी, परसेंटेज एरर ऑफ टी इज 3%, 3 2 का 6, 6 plus 2 8%। दिस इज आंसर। बस ऐसे परसेंटेज एरर वाले बहुत इजीली एक लाइन में बन जाते हैं। इसी का एक और एग्जांपल देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ऑफ ए वायर इज गिवन बाय पाई r स्क्वायर r अपॉन l लेंथ, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, फाइंड परसेंटेज एरर इन रो, फाइंड परसेंटेज एरर इन रो if radius has error, if radius is equal to 0.26 plus minus 0.01, R is equal to, resistance is equal to 30 plus minus 2, and L is equal to 75 centimeter, 75 plus minus 0.01, 0.01। ये R, L और R, इन सब की एरर हमको दी गई है, and we have to find out error in the रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो देखिए, परसेंटेज एरर
ऑफ रो या स्पेसिफिक एरर ऑफ रो, इसको हम इस तरह से निकालेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो। आर की एरर कितनी है, डेल्टा आर अपॉन आर, टू टाइम्स आर की एरर कितनी बार निकालनी है, 2 बार, दिस इज डेल्टा आर अपॉन आर, प्लस इस आर की एरर 1 बार, डेल्टा आर अपॉन आर। सब की हम स्पेसिफिक एरर निकाल रहे हैं या फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है, प्रोडक्ट या डिवीजन। प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों में हम किससे काम करते हैं, तो आंसर है स्पेसिफिक एरर से काम करते हैं, फ्रैक्शनल एरर से काम करते हैं। अगर सिर्फ प्लस या माइनस होता तो एब्सोल्यूट एरर से काम करते हैं। ओके, ये आ गया डेल्टा आर अपॉन आर, और इसकी एरर डेल्टा एल अपॉन एल, उसको भी क्या करना, प्लस। तो 2 चीजें याद रखनी है, एक तो ये कि सबकी परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर लेनी है, दूसरा सबको आपस में ऐड भी करना है, भले प्रोडक्ट हो भले डिवीजन। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको बना सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू डेल्टा आर 0.01 अपॉन 0.26 प्लस डेल्टा आर 2 अपॉन 30 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल 0.01 अपॉन 75। बस दिस इज फ्रैक्शनल एरर। अब इस फ्रैक्शनल एरर में हम इसको ऐसा कर सकते हैं 2 इंटू दिस, और ये डेसिमल को भी हमने काट दिया, सो दिस कम्स टू 2 अपॉन 26, दैट इज 1 अपॉन 13 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस दिस इज 1 अपॉन 75। दिस इज द फ्रैक्शनल एरर। तीनों को ऐड कर दिया। ओके, तीनों को ऐड करने से और उसका फ्रैक्शन बनाने से इसकी वैल्यू आ गई 0.1436। इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये किसकी वैल्यू आई, डेल्टा रो अपॉन रो। अब रो की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आंसर है हमारे पास एक फॉर्मूला है रो का। इस फॉर्मूला से रो की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, आर की वैल्यू यहां से रखनी है, ये कैपिटल आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से लेनी है, और एल की वैल्यू यहां से लेनी है। उससे आर, एल और रो, आर इनकी वैल्यू रखने से, आर, एल और आर इनकी वैल्यू रखने से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, रो की वैल्यू। ठीक है, वो रो की वैल्यू आएगी एंड दैट कम्स टू बी, हमको सिर्फ एरर निकालना था, तो एरर कम्स टू बी 0.1436। अगर हम, ये कौन सी एरर है, एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल की परसेंटेज, नो फ्रैक्शनल। क्यों, आपने यहां क्या लिया है, फ्रैक्शन, ये भी क्या लिया है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, और तीनों को जोड़ा तो क्या निकला, ये क्या चीज है, क्या ये एब्सोल्यूट एरर है, फ्रैक्शनल एरर है कि परसेंटेज एरर है, ये किसका फॉर्मूला है, फ्रैक्शनल एरर। इसलिए हमने 0.1436 क्या निकाला, फ्रैक्शनल एरर, ये है फ्रैक्शनल एरर। अब फ्रैक्शनल एरर से अगर हमको परसेंटेज एरर बनाना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज एरर हमने बनाया 0.1436 into 100 is equal to 14.36%।
ये आगे परसेंटेज एरर। तो रो की वैल्यू में कितनी एरर है? आंसर 14.36% उसमें एरर है। ओके, नाउ ये हम लोगों ने किया। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन दिस।